जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनें, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। जो बात तुम्हें आज बुरी लगती है वही बात कल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। घाव वही सिखाते हैं जो किताबें नहीं सिखा पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी बिना भेदभाव के होना चाहिए। अगर किसी को बदलना है तो पहले अपने हृदय को दर्पण बनाओ, उसमें झांककर हर आत्मा खुद को पहचान लेती है। जिस मनुष्य को अपनी गलती पर पश्चाताप नहीं बल्कि स्पष्टीकरण देने की आदत हो जाए वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। कभी किसी से ये मत कहो कि वो तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि जरूरतें खत्म हो जाती हैं, फिर वही लोग सबसे पहले तुम्हें छोड़ जाते हैं। जो स्वयं के अंदर झांकने लगे वो परमात्मा को शीघ्र पा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम पाने से अधिक उसे निभाना कठिन होता है, क्योंकि प्रेम केवल भाव नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और समर्पण की अग्नि है। हर वो प्रेम जिसमें अपेक्षा हो वो मोह है, और हर वो प्रेम जिसमें केवल समर्पण हो वो भक्ति है। तुम्हारा प्रेम तभी पूर्ण है जब उसमें तुम खुद को खो दो और फिर भी पा जाओ। सत्य को जानना आसान है लेकिन स्वीकार करना कठिन, इसीलिए लोग झूठ के साथ सहज हो जाते हैं पर सत्य के सामने कांप जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी कीमत लोगों से मत पूछो जिन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। जिससे तुम रोशनी दे रहे हो अगर वो तुम्हारी लौ बुझाने लगे तो समझ लो वो अंधेरे का पूजक है। हर बार शांति को खरीदने की कोशिश मत करो, कभी कभी उसे मौन से पाया जाता है। बोलना कला है पर चुप रहकर सह लेना तपस्या है। जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसे अपने जीवन से जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो लौटकर जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का रहस्य यही है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जैसे बीज बोने वाला कभी तुरंत फल नहीं चाहता, वैसे ही सच्चा साधक फल की चिंता नहीं करता। जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो स्वीकार करो या फिर परिवर्तन लाओ, बाकी सब तनाव है। जो तुम्हें कम आंकते हैं वो अक्सर खुद अधूरे होते हैं। दूसरों की राय में जीना बंद करो, वरना अपनी आत्मा की आवाज खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें बार बार समझाना पड़ रहा है तो समझ लो, तुम गलत जगह समय दे रहे हो। हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि हर किसी में तुम्हारे जैसा धैर्य नहीं होता। धैर्य वही है जो बांसुरी को सुरीली बनाता है, और अधैर्य वही है जो शंख को युद्ध का संकेत बना देता है। तुम्हारी दृष्टि अगर शुद्ध है तो हर ओर तुम्हें भगवान ही दिखेगा। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, यकीन मानो वक्त ऐसा भी आएगा जब वो तुम्हें देखने को तरसेंगे, लेकिन तब तक तुम खुद को इतना मजबूत बना लेना कि फर्क ही ना पड़े। बुरे दिन सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं। जो रुक गया वो वहीं रह गया।
जो चल पड़ा वही मंजिल बन गया। दुनिया तुम्हारी खामोशी नहीं समझेगी। लोग तो तब समझते हैं जब आप चिल्लाकर कहें कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन तब तक दिल टूट चुका होता है। जो तुम्हें खोकर भी खुश हैं, उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हारे बिना भी कोई अधूरा महसूस करे। सब कुछ जानकर भी चुप रहना एक कला है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ खामोशी खुद बयां करती है। हर कोई कहता है सब्र करो, पर कोई ये नहीं बताता कि टूटे हुए मन से सब्र कैसे किया जाए। लेकिन सब्र वही करता है जो भीतर से मजबूत होता है। जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहता है, वह किसी डर से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से सीख चुका होता है कि जवाब देने से पहले मुस्कुराना बेहतर है। अपने दुख किसी से मत बांटो। लोग सवाल नहीं पूछेंगे, कहानी बना देंगे और फिर वही कहानी सबको सुनाते फिरेंगे। कभी कभी दूर रहकर भी कोई इतना अपना लगता है और कभी कभी पास रहकर भी कोई अजनबी। यही तो रिश्ता है, एहसास का, दूरी का नहीं। हर बार जब हम टूटते हैं, एक हिस्सा सख्त हो जाता है और धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो कभी नहीं बनना चाहते थे। कभी किसी को यह महसूस मत कराओ कि तुम्हारी जरूरत उसे रोज पड़नी चाहिए। जिस दिन वो तुम्हें आदत समझ लेगा, उसी दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। वक्त सब सिखा देता है, किसी को छोड़ना, किसी को बर्दाश्त करना और सबसे जरूरी खुद को समेटना। लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं। जिस दिन आप खुद के लिए जीने लगते हैं, वही लोग सबसे पहले शिकायत करते हैं। जो मुस्कान दूसरों को दिखाने के लिए पहननी पड़े, वो सबसे भारी बोझ बन जाती है। और सबसे ज्यादा थकावट तब होती है जब आप हर रोज वही बोझ उठाते हो। खामोश रहना बुरा नहीं, पर हर बात पर चुप रहना अपने आप से बेईमानी है। जो बात दिल को चुभे वो कहना जरूरी है, कम से कम खुद के लिए। अपने जीवन में आए हर इंसान को सहेज कर मत रखो। कुछ लोग सिर्फ सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जब तक खुद पर यकीन नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें हिला देगी। और जिस दिन यकीन कर लिया, उसी दिन तुम दुनिया को हिला सकते हो। हर रिश्ता वक़्त की तरह होता है। जो समझ गया वो संभाल गया, जो नहीं समझा वो खो बैठा। कभी कभी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि भीड़ में भी अपनी तन्हाई की आवाज साफ सुनाई देती है। कहते हैं ना, जब तक कुछ खोता नहीं तब तक कदर नहीं होती। लेकिन जब खो देते हैं तब पछताना कोई फायदा नहीं देता। कुछ लोग इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि वो जानते हैं कि आप उन्हें बार बार माफ कर दोगे। यही सहनशीलता एक दिन खुद पर भारी पड़ती है। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन चुप्पी कई बार रिश्तों को खत्म कर देती है। जिस दिन आप खुद को खोने लगते हैं, किसी और को खुश रखने में, समझ लेना अब वक्त है खुद को वापस पाने का। आपकी अच्छाई ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान देती है, क्योंकि दुनिया उसे कमजोरी समझ लेती है। इसलिए सीमाएं तय करो ताकि आत्मसम्मान जिंदा रहे। हर बार खुद को गलत साबित करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों को आपकी चुप्पी सहन नहीं होती। उन्हें लगता है आप कमजोर हो, जबकि आप सिर्फ शांत हो। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? जब हम किसी को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं और वो हमें नजरअंदाज करने लगता है। जो बातें हम दिल में छुपा लेते हैं, वो ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते और सहना भी पड़ता है। कभी कभी खुद को खोने से बचाने के लिए उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है। जो इंसान आपके दुख में साथ खड़ा हो, वही आपका सच्चा रिश्ता है। खुशी में तो दुनिया साथ आती है, लेकिन दुख ही वो आईना है जिसमें असली चेहरे नजर आते हैं।
हर किसी को अपना दर्द नहीं दिखाया जाता। कुछ लोग मरहम की जगह नमक छिड़क देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, समझ तो रहे हो ना। जीवन का सच ये है कि जो जितना अंदर से टूटा होता है वो उतना ही मुस्कुराकर दुनिया से छुपाता है। आंसू नहीं दिखते क्योंकि आत्मसम्मान की चादर ओढ़ ली जाती है। अगर हर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो दोष अच्छाई का नहीं, सीमा तय न करने का है। इंसान वही अच्छा है जो खुद को खोए बिना औरों को संजोना जानता है। अपने जज्बातों की कीमत वहां मत लगाओ जहां लोग एहसान समझते हैं। हर बार झुकना विनम्रता नहीं होता, कई बार खुद को मिटाने का संकेत भी होता है। अकेलेपन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, लोग तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन जब मन भारी होता है तो कोई पास होकर भी तुम्हें सुन नहीं पाता। सबसे बड़ा छलावा तब होता है जब अपनों की बातों में भरोसा होता है लेकिन उनके इरादों में अपनापन नहीं होता। शब्द मीठे लगते हैं पर नियत खामोश होती है। रिश्तों को वक्त नहीं, समझ चाहिए। जो तुम्हें वक्त देकर भी नहीं समझ पा रहा वो कभी दिल से जुड़ा ही नहीं था, और जो समझ गया उसे सफाई की जरूरत नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपने मन की शांति छोड़कर दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं। बहुत बार कुछ लोग सिर्फ इसलिए साथ होते हैं ताकि वो तुम्हारे रास्ते को नाप सकें, तुम्हारी थकान को देख सकें और फिर तुम्हारे संघर्ष की कहानी को अपनी सफलता से तोल सकें। जब मन भर जाए तो लोग वजह नहीं तलाशते, बस दूर हो जाते हैं, और जिन्हें सच्चा मानते हैं वही सबसे पहले अपनी पीठ फेरते हैं। यही जीवन का सबसे कड़वा सच है। अच्छाई की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप बुरे समय में भी किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और वो व्यक्ति उसी वक्त आपकी पीठ पीछे आप पर सवाल उठा रहा होता है। दर्द सिर्फ आंसुओं से नहीं झलकता, कई बार मुस्कुराहटें भी चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं सब ठीक नहीं है, लेकिन सुनने वाला अपने मतलब में खोया होता है। जिन रास्तों पर तुम आज अकेले चल रहे हो, यकीन मानो कल वही रास्ते तुम्हारी मिसाल बनेंगे। बस चलते रहो, भले ही कोई साथ ना हो, मंजिल तुम्हारी होगी। खुद को बार बार समझाना कि सब ठीक है, यह भी एक संघर्ष है, और ये वही समझता है जो रोज खुद से जंग लड़कर मुस्कुराना सीख चुका है। जब कोई तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे तो मुस्कुराकर वहां से हट जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जवाब हर बार शब्दों से नहीं दिया जाता। किसी की हंसी देखकर उसकी तकलीफ का अंदाजा मत लगाना। जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वो सबसे ज्यादा हंसने का नाटक करता है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई पूछे नहीं। जब अपना कहने वाला सवाल करने लगे और पराया आकर संभाल ले, तब समझो कि रिश्ते खून से नहीं, भावना से बने होते हैं। सबसे बड़ा त्याग वो होता है जब आप अपनी भावनाएं छुपाकर किसी और को मुस्कुराने का मौका देते हो और बदले में खुद को और अकेला कर लेते हो। सब कुछ जानकर भी चुप रह जाना तब मजबूरी नहीं होती, बल्कि एक परिपक्वता होती है, क्योंकि अब बोलने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ रिश्ते और बिगड़ते हैं। वक्त आने पर हर कोई बदलता है, फर्क बस इतना होता है, कुछ खुद को बेहतर करते हैं और कुछ दूसरों को छोटा दिखाने में लग जाते हैं। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें स्पष्टीकरण की जरूरत ना पड़े, जहां आपको समझा जाए, टोका नहीं जाए, जहां मौन को भी भाषा समझ लिया जाए। बहुत बार हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो हमें छोड़ चुके होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने हमें तभी छोड़ दिया था जब हमने उनकी अनदेखी को नजरअंदाज करना शुरू किया था। इंसान जब अपनी अहमियत भूलकर किसी और की खुशी में जीने लगता है, तब वो खुद से धीरे धीरे दूर हो जाता है और एक दिन पहचान ही खो बैठता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बांट भी नहीं सकते
और सह भी नहीं सकते। वो बस अंदर ही अंदर जला जाते हैं बिना कोई आवाज किए। बहुत बार लोगों को तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी चुप्पी से शिकायत होती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि तुम कहीं सच ना बोल दो। रिश्ते निभाने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार झुका जाए। कभी कभी खुद से दूर होने से अच्छा होता है ऐसे रिश्तों से दूर होना जो सिर्फ बोझ बन चुके हों। जब किसी की बातों से ज्यादा खामोशी चुभने लगे, समझ जाओ कि अब रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। ये भावनाएं अब थक चुकी हैं। वो लोग जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं, हमने तो तुम्हें संभालने की कोशिश की। असल में वो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। अपने जज्बातों को उन लोगों के सामने जाहिर मत करो जो सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी हम जिन्हें सब कुछ मान लेते हैं, वही लोग हमें सबक दे जाते हैं, और यही सबक हमें जीवन भर सबसे मजबूत बना देता है। दुनिया तुम्हारे गिरने पर हंसेगी, लेकिन तुम्हारे उठने की वजह जानना भी चाहेगी। इसलिए गिरो, लेकिन उठो जरूर, क्योंकि यही गिरना तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगा। जब सब कुछ खो देने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, समझो तुमने जीत लिया। खुद को, अपनी तकदीर को, और उस दुनिया को जो चाहती थी कि तुम हार जाओ। कई बार सबसे ज्यादा अपने वही लोग चोट देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है, और यही चोट सबसे गहरी होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी हंसते चेहरे भी रोने को तरसते हैं। किसी को खोने का डर तब खत्म हो जाता है जब वो इंसान खुद ये एहसास दिला देता है कि उसकी मौजूदगी कभी तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रही। जब तक इंसान को उसकी जरूरत होती है, तब तक वो तुम्हें याद करता है। जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, तो तुम सिर्फ एक बीता हुआ पन्ना बन जाते हो। जिंदगी के रास्ते सीधे नहीं होते, और जो सबसे सीधे चलते हैं वही सबसे ज्यादा ठोकरें खाते हैं, लेकिन वही एक दिन सबसे मजबूत भी बनते हैं। इंसान की पहचान तब नहीं होती जब वो बोलता है। असली पहचान तब होती है जब सब चुप हो जाए और फिर भी उसकी बातें याद रहें। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कुछ लोगों का आपके जीवन से चले जाना, क्योंकि वो अगर रहते तो आप कभी खुद को नहीं समझ पाते। खुद से प्यार करना भी एक कला है। जब सारी दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, तब भी अगर तुम खुद को गले लगा सको तो समझो तुमने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया। जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ेगी, गिराएगी, रुलाएगी, लेकिन हर बार तुम्हें एक बात सिखाएगी। खुद के लिए जीना भी जरूरी है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वही सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, और फिर एक दिन हम सीख जाते हैं। बिना उम्मीद के जीना ही सच्ची शांति है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो दूसरों को मनाने में इतना थक जाता है कि खुद से भी मुंह मोड़ लेता है, और यही दूरी उसे अंदर से खत्म कर देती है। जब कोई इंसान तुम्हारी अहमियत तब समझे जब तुम दूर हो जाओ, तो यकीन मानो वो तुम्हें कभी भी पास रहते हुए नहीं समझता था। रिश्ते तकरार से नहीं, तकरार में भी साथ देने से बचते हैं। जो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं, उन्हें पास रखने की लाख कोशिश भी नाकाम हो जाती है। कभी कभी जिंदगी में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा दुआएं मांगी होती हैं, और वही दुआएं बाद में पछतावे में बदल जाती हैं। शब्द जख्म नहीं देते, लेकिन अपने लोग जब खामोश हो जाते हैं तो वो सन्नाटा कई बार चुभता है, और वही चुभन दिल में घर कर जाती है। इंसान टूटता तब नहीं जब कोई उसे छोड़ता है, बल्कि तब जब वो खुद को किसी के लिए इतना बदल देता है कि लौटकर भी पहले जैसा नहीं रह पाता। जब भरोसा एक बार टूटता है
तो फिर हर रिश्ता सवालों में घिर जाता है और तब सबसे बड़ा डर यही होता है, अब फिर से भरोसा कैसे करें? जो लोग तुम्हें बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके लिए कुछ नहीं, उन्हें एक बार इतनी शांति से छोड़ दो कि वो तुम्हारी खामोशी में भी अपना जवाब ढूंढते रहें। इंसान वही है जो बिना बोले समझ जाए, और अगर हर बार तुम्हें अपनी भावनाएं समझानी पड़े तो जान लो वहां अपनापन नहीं, बस आदत भर है। जब तुम दूसरों के लिए खुद को थामे रखते हो और वही लोग तुम्हें गिराने की वजह बन जाए, तो समझो अब वक्त है खुद के लिए जीने का। तन्हाई कोई सजा नहीं होती, कभी कभी यही तन्हाई तुम्हें खुद से जोड़ती है, और जो खुद से जुड़ गया वो किसी का मोहताज नहीं रहता। दुनिया की भीड़ में खुद को खो देना आसान है, लेकिन हर रोज खुद को खोज पाना, यही असली हिम्मत है, और यही हिम्मत तुम्हें सबसे अलग बनाती है। जब इंसान अपनी खुशी को दूसरों की पसंद से बांध देता है, तब वो धीरे धीरे अपना वजूद खो देता है, और फिर एक दिन आईने में अपना चेहरा भी अनजाना लगता है। कुछ बातें किसी से कहने की नहीं होती, बस महसूस करने की होती हैं, और जो समझ जाए वो बिना कहे भी साथ होता है। बाकी सब शोर करते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी नहीं कि रोज बातें हों, जरूरी ये है कि जब भी बात हो दिल से हो, सच्चाई से हो, स्वार्थ से नहीं। जब तक तुम सहते रहोगे लोग करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे मौन की ताकत सबसे ऊंची आवाज बन जाएगी। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।